This is English medium branch of Non Shanti Niketan Inter College. Students, who are you? We are the Who are you? We are the We are the nature of India Who are you? We are the We are the maker of the future of India. Who are you? We are the We are maker of the future of India. Who are you? We are the We are maker of the future of India. Who are you? We are We are maker of the future of India. Who are you? And this is 12th class. यहाँ पर बात करते हैं, टीचर यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं। वेलकम सर, अपना नाम बताइए और सब्जेक्ट और टॉपिक बताइए क्या है सर। माय नेम इज़ मोनू पोस्टवाल और फिलहाल यहाँ हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में जानकारी दी जा रही बच्चों को। कितने पार्ट्स होंगे, मेल पार्ट्स कौन सा होगा, फीमेल जी कुछ बच्चों से बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, और ये यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ स्टूडेंट प्लीज़, स्टूडेंट बताइए। मेल पार्ट्स पुमंग, फीमेल पार्ट्स जायांग। जी आपको बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है आपको? सर पूरा इंटरेस्ट है। अच्छा, जैसे एक सेकंड क्वेश्चन है ये, इसको रीडिंग करके बताओ क्या लिखा है। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्या क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ओके नेक्स्ट, एक स्टूडेंट और है यहाँ पर, आप बैठ जाइए, बताइए ये सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है और इस सब्जेक्ट में आपका कितना इंटरेस्ट है? बायोलॉजी। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? सर इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। ओके नेक्स्ट, और कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए बायोलॉजी सब्जेक्ट आपने क्यों लिया है? सर बायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है। अच्छा है, डॉक्टर बनना चाहते हो? यस सर। अच्छा, तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी कैसा पढ़ाते हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है उसका आंसर दीजिए। सर पुमांग, दलपुंज। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के भाग। फ्लावर्स के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। विच इज़ योर सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स। आपने मैथ्स क्यों लिया है? मुझे इसमें इंटरेस्ट है। किस लिए इंटरेस्ट है? मुझे आगे चल कर इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। तो मैथ्स में जो इंटरेस्ट हुआ है वो टीचर्स के कारण हुआ है या आपका पर्सनल इंटरेस्ट पैदा हुआ है? दोनों है सर। दोनों है। तो टीचर्स का क्या योगदान है आपके मैथमेटिक्स में रुचि होने का? सर वे अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे मैथ पसंद है क्योंकि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आपको मोटिवेशन किसने दिया है मैथ्स के लिए? माय टीचर ने। अच्छा, कौन से टीचर हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको मैथ्स ही लेना चाहिए? पंकज शर्मा सर। ओके, इस स्कूल में जो आप मैथ्स क्लासेस अटेंड कर रही हैं, क्या खास बात है स्कूल की, क्या खास बात है इस क्लास की? यहाँ पे मैथ अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए। क्या आपने कहीं और भी पढ़ाई की है तो ताकि तुलनात्मक आपको ये अच्छा लगा है? नहीं, मैंने यहीं पढ़ाई की है। तो आप किस बेस पे कहते हैं कि ये लोग बेहतर पढ़ाते हैं दूर से लोगों से यहाँ पर? मुझे मैथ समझ में आ रहा है क्योंकि जब टॉपिक समझ में आ जाता है तो सब अच्छा ही होता है। जो ताप है, इसका ताप है एक्स-रे का हो गया। सर ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं आप सर, बताइए। जी हम बर्नौली प्रमेय के बारे में समझा रहे हैं बच्चों को, और इसके बारे में हम समझाएंगे कि इसमें एशियान दर और एसएमपीडी दर क्या होता है, और साथ साथ इनसे मतलब इंट्रैक्शन करके बच्चों से एक एक बार पुटअप करेंगे और धीरे धीरे इनको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कौन बताएगा? ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। अवेयरनेस किसी भी सोसाइटी के लिए और किसी भी समाज के लिए, इवन किसी नेशन या कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाज़ा तब लगता है जब अवेयरनेस के बगैर कोई भी समाज, कोई भी कम्युनिटी या कोई मुल्क या कोई देश पतन की ओर चला जाता है। और अवेयरनेस को पैदा करने वाले की बात यह होती है कि वो समाज को ज़िंदा रखता है, समाज में जागृति पैदा करता है। और एन एक्सप्रेस एक ऐसा चैनल है जो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में एक जागरूकता पैदा कर रहा है। और इस अवेयरनेस से हमें अंदाज़ा ये हुआ है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड और हरियाणा में जो लगातार हमारे पास
कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, उससे पता चलता है कि वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, सभी के अंदर जागरूकता फैलाने में एन एक्सप्रेस ने अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा की है, बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है। और इसीलिए हम लोग हर कस्बे, हर शहर में पहुंच रहे हैं और स्कूल में बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, क्लासेस में जा रहे हैं, वहाँ के मैनेजमेंट से बात करते हैं, स्टाफ से बात करते हैं और जिसके रिज़ल्ट पॉजिटिव हमेशा निकलते हुए आ रहे हैं। और आज हम तरीके से एकेडमिकल डिबेट के लिए तैयार हैं और ये में सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी चाहत से, अपनी इच्छा से अपनी एक्टिविटी को जाहिर करने की पेशकश की है। अभी हम लोग उनसे बात करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं और सामने कुछ टीचर्स भी बैठे हुए हैं, कुछ मैम बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के प्रधानाचार्य जी वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस डिबेट के लिए। बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अलीशा है, मैं 11th क्लास में हूँ। कौन सा स्ट्रीम है आपके पास? आर्ट साइड। आर्ट। आपको मोटिवेशन कौन देता है, डायरेक्शन कौन देते हैं, गाइड कौन करते हैं? टीचर्स। टीचर्स, ओके। आपको प्रेरणा मिली है 11th जो भी क्लास आपकी है यहाँ तक पहुँचने में, आपका प्रेरक स्रोत कौन है? तो इसके पीछे मेरे मम्मी पापा हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम्हें बायोलॉजी से करना है। आपने जो अपना स्ट्रीम लिया है इसके पीछे कारण बताइए। इसके पीछे जो मतलब कि मैं आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने बायो लिया है तो उसके आगे उससे चलने को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए मैं भी यही करना चाहती हूँ। मैं अपने मैंने बायो ली है और मैं आगे जाकर डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैंने भी बायो ली है और मैं आगे जाकर सेवा करना चाहती हूँ। मेरा नाम हजरत यागी है और मैं आर्ट साइड पढ़ती हूँ, मुझे IPS बनना है। ये नव शांति निकेतन इंटर कॉलेज है, क्या महसूस करते हो इसको? ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा भविष्य है सर, इसी से ही हमारी बुनियादी रखी जा रही है। ये बहुत अच्छा स्कूल है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। ये निकेतन स्थाई है, ये मेरा स्थाई है। बच्चे ये सब बताएंगे कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। शिक्षा हमें जीवन जीना सिखाती है। शिक्षा ही हमें जीवन जीना सिखाती है। शिक्षा ही हमारा जीवन है। शिक्षा हमें जीवन सिखाती है। शिक्षा में जीवन से जीना सिखाती है। नव शांति निकेतन हमारे भविष्य की बुनियाद और हमारी पहचान है। नव शांति निकेतन इंटर कॉलेज हमारी पहली। नव शांति निकेतन हमारे भविष्य की पहचान है। नव शांति निकेतन हमारी पहली पीढ़ी है। नव शांति निकेतन हमारे भविष्य की पहचान। नव शांति निकेतन में पहली सीढ़ी है 10वीं की। नव शांति निकेतन हमारी भविष्य की बुनियाद। हमारे विद्यालय के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे विद्यालय के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। नव शांति निकेतन इंटर कॉलेज के टीचर बहुत ही अच्छे हैं। नव शांति निकेतन इंटर कॉलेज हमारे टीचर बहुत ही अच्छे हैं। हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। नव शांति निकेतन इंटर कॉलेज के टीचर बहुत अच्छे हैं। नव शांति निकेतन इंटर कॉलेज के टीचर बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर कुछ गर्ल्स स्टूडेंट खड़ी उनसे बात करते हैं, शिक्षा की क्या अहमियत है, आपके लिए शिक्षा क्या है? शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमें आगे के लिए कुछ बनना सिखाती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था एक लड़की को पढ़ाना 10 लड़की के बराबर होता है। शिक्षा हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। शिक्षा ही हमारा जीवन है, शिक्षा के लिए मतलब बेस्ट। शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमें शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, यही से शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमारा भविष्य है। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, कौन उनको मोटिवेट करता है, कौन शिक्षा देता है और शिक्षा की क्या उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है और क्या वो शिक्षा को समझते हैं। यही सब बातें अलग अलग स्टूडेंट ने, अलग अलग विद्यार्थी ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने नज़रिए से ये बात रखी है। इतनी बात तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इतनी बात तो समझ में आ रही है इन बच्चों को कि यहाँ पर आने का मतलब क्या है, स्कूल में एडमिशन का मतलब क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा उनका कैसे भविष्य है और किस तरह से वो शिक्षा को हासिल कर रहे हैं। इतनी बात उनको मुकम्मल यहाँ पर समझ आ रही है और जो एन एक्सप्रेस इनको रिकॉर्ड कर रहा है। My name is Aditi Poswal. I study in class 7. My father name is Monu Poswal. My mother name is Kenta Poswal. हम अपने दर्शकों को बता दें कि डिबेट्स किसी नेशनल चैनल की हो या इंटरनेशनल चैनल की हो,
किसी भी चैनल की हो, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की हो, उसकी अपनी एक अहमियत होती है और डिबेट ही जागरूकता पैदा करती है और जागरूकता में ही डिबेट होती है। इसी अवेयरनेस के पीछे एक मोटिवेशन होता है और मोटिवेशन के बगैर कोई भी समाज मुर्दा हो जाता है। मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ और मोटिवेशनल लोगों की बात होनी चाहिए और वो हमेशा जागरूकता को लगातार जागरूकता के अंदर जागरूकता भरते रहना चाहिए। ये हमारा युवा समाज है, ये वो यंग हैं जिनके कंधों पे देश का भविष्य टिका हुआ है, हिंदुस्तान का भविष्य टिका हुआ है और अगर इनको मोटिवेट नहीं किया गया तो इनके अंदर जो दमखम होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आती चली जाएगी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए एन एक्सप्रेस न्यूज़ नाम से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी पूरी तन्मयता से, अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है और जिसके नतीजे आज हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। 10th यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। सर यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और जब यहाँ पर टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल की डिसिप्लिन बहुत अच्छी है। डिसिप्लिन बहुत अच्छा है हमारे स्कूल का सब। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कारवां होता है, काफिला होता है और ये पूरा काफिला है जिसको फैकल्टीज़ बोलते हैं, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या योगदान है, क्या कॉपरेशन है इस संस्था को चलाने के लिए। नौ शांति निकेतन इंटर कॉलेज। वेलकम मैम, अपना नाम बताइए। मिसेस रजनी राणा। मैम आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और ऑलमोस्ट नर्सरी क्लास छोटे बच्चों को हैंडल करती हूँ। आप कौन सी क्लास पढ़ाते हैं मैम? मैं 3rd क्लास की टीचर हूँ। मेरा नाम संजीता है और मैं SST साइंस पढ़ाती हूँ। जी मैम, आप भी बताइए अपना परिचय दीजिए। अरोड़ा, मैं 6 to 8 क्लास बच्चों को इंग्लिश कराती हूँ। जी मैम, आप बताइए जो बच्चे आप पढ़ाते हैं उन बच्चों में किस तरह का साइकोलॉजिकल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, वो कैसा देख रहे हैं आप बताइए मैम। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाते हुए भी समझ आना चाहिए उन्हें कि क्या हो रहा है। माय नेम साक्षी है और बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट? ओके मैम, अपना परिचय दीजिए। माई सेल्फ प्रीति शर्मा। जी, सब्जेक्ट बताइए मैम। इंग्लिश है। इंग्लिश है जी। तो इंग्लिश को कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे, आप जो पढ़ाते हैं उनको? बहुत अच्छा फील करते हैं। ओके मैम। माई सेल्फ वैशाली शर्मा, आई टीचिंग इन क्लास फर्स्ट। ओके, जैसे आप यहाँ पढ़ाने आते हैं, आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं बच्चों के बीच, जबकि बच्चे आपको डिस्टर्ब भी करते रहते हैं और टॉर्चर भी एक तरह से करते हैं? यस सर, उनको अच्छे से पढ़ाना हमारा काम है। माई सेल्फ कनिका वालिया और मैथ्स पढ़ाती हूँ। ओके। माई सेल्फ रीतो और मैं मैथ ही पढ़ाती हूँ। जी, एक सर यहाँ पर हैं। सर आप भी बताइए कि क्या सब्जेक्ट है और क्या समझते हैं आप इस स्कूल को? माय नेम इज़ पंकज शर्मा और सर मैं लगभग 10 वर्षों से विद्यालय के साथ जुड़ा हूँ और विद्यालय का अनुशासन, यहाँ का पढ़ाई का सिस्टम, टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है और सबसे अच्छे यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, ओनर हैं, वो सबसे अच्छे हैं। हो गया जी सर, आप भी बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ स्कूल के बारे में। मेरा नाम संजय कुमार, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ यहाँ पर। अच्छा, हिंदी में कितने दिलचस्पी लेते हैं बच्चे सर? हिंदी को हम ऐसे रुचिपूर्ण बना देते हैं सर, जो बच्चे अधिक से अधिक ये आपके टेक्स्ट हैं? जी। ओके, आप बताइए सर। मेरा नाम जावेद आलम है सर और मैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का अध्यापक हूँ। अच्छा, जैसे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं लेकिन समाज के अंदर बिखराव है, वो सामाजिक विज्ञान जो आप पढ़ाते हैं उसके तासुरात लोगों में और बच्चों में क्यों देखने को नहीं मिलते सर? उसका कारण यही कि सर जो मतलब एक अपने अंदर उस चीज़ को लेने की जो एक वो होनी चाहिए ना, वो बात नहीं है बच्चों के अंदर। जो वो बच्चों का कसूर है या उनके पेरेंट्स का या बिखरते इस समाज का? नहीं, ये जो सारा का सारा कसूर इस पूरे समाज के बिखराव के कारण है कि समाज जो ये बिखरा हुआ है और हम अध्यापक जो है इसकी पूरी कोशिश में रहते हैं कि हम उस बिखरे हुए समाज को एक जगह करें। मेरा नाम अंकुर कुमार पोसवाल है, मैं यहाँ पे भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। मेरा नाम हुसनवर है और मैं यहाँ मैथ पढ़ाता हूँ। और कहते हैं कि कोई भी देश हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसके चलाने में, पूरे काफिले को मैनेज करने में कोई एक किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही शख्सियत, वही किरदार यहाँ पर खड़े उनसे पूछना चाहते हैं। सर, ये इतना काफिला और ये इतने सारे स्टूडेंट और ये पेरेंट्स और गार्जियंस की इतनी उम्मीदें, सर कैसे पूरा करते हैं आप उसको? सर्वप्रथम हम जो है अपने इस अच्छे स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं और एक अच्छा वातावरण क्रिएट करते हैं। अनुशासन हमारे लिए प्रथम चीज़ है। हमने इस विद्यालय में अनुशासन अच्छा देकर। सर, बहुत बार ऐसा होता होगा कि जिन बच्चों को आपके टीचर्स पढ़ाते होंगे उनके पेरेंट्स उनसे मुतमईन नहीं होते होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होते होंगे। ऐसी सिचुएशन में सर आप किस तरह से क्या बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर?
यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जहाँ सभी लोग अच्छा काम करते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ बुराई भी निश्चित रूप से मिलती है। ये कैसे कह सकते हैं सर, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, किस बेस पे कह सकते हैं? विद इन वन लाइन बताइए सर। प्रत्येक कक्षा के अंदर हर स्तर का विद्यार्थी होता है, उसको कितना भी प्रयास किया जाए, कुछ विद्यार्थी बहुत जल्दी कैच करते हैं, कुछ विद्यार्थी बहुत देर में कैच करते हैं, तो इसलिए विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता में अंतर होता है। सर चलते चलते एक लाइन में स्टाफ को, मैनेजमेंट को, पेरेंट्स को वगैरह वगैरह क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे सबके लिए सर? मेरा मैसेज यही है कि पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि अपने बच्चों पर घर पर विशेष ध्यान दें ताकि विद्यालय में मिला हुआ कार्य वो सही समय पर पूरा हो जाए और अपेक्षित रूप से प्रत्येक एग्ज़ाम में उनकी स्थिति अपेक्षित रहे। अध्यापक के लिए मेरा यही संदेश रहता है हमेशा कि निश्चित रूप से अपनी एक अच्छी टीचिंग मेथड के माध्यम से ये प्रयास किया जाए, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, कि प्रत्येक विद्यार्थी आपकी बात को सही तरीके से समझे और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट ठीक ठाक आए। And this is the report made by N Express, and this is now Shanti Niketan Inter College, where we have come on the ground and we talked to different teachers and management and students, and all have expressed their views beautifully. And what is the opinion, what is the suggestion of our viewers, give in the form of comments. Keeping watch N Express, and I am Muhammad Akram with my camera person and technical support Ras Muhammad. Have a nice day. Good luck.